जेआईडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं रैंक फार्मूले के बारे में, कैसे रैंक फार्मूले का यूज करते हैं और क्या किस किस पर्पज पे यूज होता है इसका, ये सारी चीजें। आपको ये बात तो पता होगी, रैंक दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो जब हम कोई काम जल्दी कर लेते हैं, कम टाइम में कर लेते हैं तो फर्स्ट आ जाते हैं। होता है ना, कोई भी काम हम कम टाइम में कर ले तो फर्स्ट आ जाते हैं। और एक जब कि हम कोई ज्यादा मार्क्स ला दे तो फर्स्ट आ जाता है। ये ना होता है ज्यादातर। कौन आया था आपके पास सिंबल का? कौन आया था सिंबल का आपके पास? क्यों नहीं आ रही है? बड़े हाँ, ठीक है। क्या कर दी है? कब? हाँ, पता नहीं सर। फोन ना उठाना गलत बात है ना, यहाँ ऑफिस से फोन किया जा रहा है। अपने पर्सनल नंबर से फोन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑफिस से फोन किया जा रहा है। फोन नहीं उठा दे, गलत बात है ना। कहाँ जमा हुआ तो देखिए। ठीक है, समय बताएगा। तो देखिए, तो सुनिए ध्यान से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग आए हैं अभी जस्ट। रैंक दो टाइप से निकालते हैं। एक तो जब हम कोई काम कम टाइम में कर ले तो भी फर्स्ट आ जाते हैं, और एक जब हम ज्यादा मार्क्स गेन करते हैं तो फर्स्ट आ जाते हैं। समझिए, मान लीजिए दौड़ कराया जाए, दौड़ सबका पूरे क्लास का, और स्टेशन तक मान लीजिए लिमिट दे दिया कि स्टेशन तक पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कौन आएगा? जो सबसे जल्दी पहुंच जाएगा। जो सबसे जल्दी पहुंच रहा है यानी कम टाइम ले रहा है। यही बात हुई ना। तो कम टाइम लाया है वो फर्स्ट आ गया। अच्छा, मान लीजिए अब थोड़ा कंडीशन बदल देते हैं। मान लीजिए क्लास में है आप लोग, इस टाइम मैं टेस्ट ले लिया आपका, आप लोग का टेस्ट लिया, और इसमें से कोई ज्यादा नंबर पाया है, तो कौन फर्स्ट आएगा? ज्यादा नंबर वाले, कम नंबर वाले? तो दो क्राइटेरिया बन रहा है, यानी कि आप अगर पढ़े होंगे बचपन में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही और वही पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा असेंडिंग में सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, होता है ना ऐसा? हाँ, देखा होगा आपने। और डिसेंडिंग में पहले कौन आता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट कौन आया, पहले वाला ही ना फर्स्ट आएगा, जिस पहले आ रहा है छोटा वाला। तो छोटे वाली बात किसमें किया जाएगा? जहां टाइमिंग को लेके बात होगी, जहां टाइमिंग को लेके बात होगी, वहां फर्स्ट कौन आएगा? छोटा वाला, मतलब कम समय वाला। और बड़ा वाला फर्स्ट कब आएगा? जहां बात नंबर की होगी, सब्जेक्ट की नंबर की बात होगी, वहां फर्स्ट कौन होगा? जो ज्यादा पाया होगा वो पहले लिखा जाता है ना। और असेंडिंग में क्या होता है? जो सबसे छोटा होता है वो पहले लिखा जाता है। तो ये असेंडिंग में फर्स्ट कौन आ रहा है? छोटा वाला। डिसेंडिंग में फर्स्ट कौन आ रहा है? बड़ा वाला। दिमाग की बात समझ में आ रही है सबको, क्या कहना चाहता हूं मैं? जैसे आप ही लोग को मैंने दो कंडीशन दी है, एक बार एग्जाम क्लास में टेस्ट कराया और एक बार दौड़ कराया। तो दौड़ में फर्स्ट कौन आएगा? जो कम टाइम में पहुंचे, जो छोटा होगा, यानी जो कम टाइम में डिस्टेंस को कवर करेगा वो फर्स्ट आएगा। और वही क्लास में टेस्ट लिया जाए सब्जेक्ट में, तो कौन फर्स्ट आएगा? जो ज्यादा मार्क्स गेन किया होगा वो फर्स्ट आएगा। समझ में आ गई बात ना? यही टाइम ड्यूरेशन की बात किसमें होती है? जहां टाइम ड्यूरेशन की बात होती है वहां कौन सा ऑर्डर लगाया जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। जहां नंबर की बात आती है वहां कौन सा ऑर्डर लगाया जाता है? क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से फर्स्ट वही आता है जो कम टाइम में फर्स्ट आता है ना? और कम टाइम, कम वाली की बात किसमें आती है? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन आता है? सबसे छोटा आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, 3 है, 5 है, 7 है, 6 है, 1 है। अब इसमें मैं असेंडिंग ऑर्डर बात करूं, इसमें फर्स्ट कौन आएगा? फर्स्ट कौन आएगा? जो पहला पहले जो कम टाइम में लिया है, एक वाला, फिर 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, तो सब साथ में। लेकिन वही अगर इसमें डिसेंडिंग की बात किया जाए, इसमें पहले कौन आएगा? पहले 7 आएगा, यानी फर्स्ट कौन आएगा? बड़ा वाला। उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद नंबर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? सेटिंग यही कह रहा हूँ।
कि एक बार ऐसा होता है कि कम वाला फर्स्ट आता है और एक बार ऐसा होता है कि बड़ा वाला फर्स्ट आता है। तो बड़ा वाला फर्स्ट किस में आएगा? नंबर पे। छोटा वाला फर्स्ट कब आएगा? जब टाइमिंग की बात होगी। समझ में आ गई बात ना? यही बात यहाँ करना है आखिर का। चलिए, तो पहले वाले में टाइमिंग की ही बात की गई है, टाइम ड्यूरेशन का। तो मैं सबको टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर दे रहा हूँ अपने पास से। रैंडमली किसी का कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टाइम ड्यूरेशन क्या है। बिना देखे मैं लिखते जा रहा हूँ, जिसके हिस्से में जो आएगा वो आएगा। दवाई नहीं क्या? बोल दीजिएगा जब खत्म हो जाएगा। हो गया क्या? सबको कुछ ना कुछ दे दिया है। अब देखते हैं फर्स्ट कौन आता है। आप लोग टाइम देख के पता चला, हमारे दौड़ कराया मैंने, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें, भागीदारी सहभागिता दिखाई अपनी। तो बताइए फर्स्ट कौन आया लॉजिकली देखा जाए तो? हाँ, हाजी, ठीक है। लेकिन ये काम हम किससे करना है? हमें फार्मूले से निकालना है। किससे करना है? फार्मूले से। कैसे? तो पोजीशन निकालना है। क्या निकालना है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब रैंक ही तो होता है, स्थान। हाँ, कौन सी पोजीशन पे हो, किस रैंक पे हो। तो वही फार्मूला इक्वल टू रैंक। अब थोड़ा फार्मूला अपडेट हो गया, रैंक एवरेज हो गया है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, आप लोग रैंक वाला ही लेके करिएगा। रैंक ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। अच्छा, किसका रैंक जानना है? नीरज का। नीरज का ही जानना है ना? कामा। कितने लोगों में से जानना है? सारे लोगों में। भाई रैंक किसमें से निकलता है? एक आदमी का, सब पूरे क्लास में से, यही ना होगा? वही मैंने किया, नीरज का जानना है, पूरे टाइम में से जानना है। कामा। अब सुनिए, इसको फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। जो आपने टोटल लिया है C6 से लेकर C14 तक, इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए, C6 और C14 जो दिया हुआ है, अनु फोन चला रहे हैं? क्या है आप में देखिए, फोन है ना? अरे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नुकसान आप ही लोग होगा। मैं दो मैं 2-3 मिनट मैं 2 मिनट से देख रहा था मैं आपको। 2 मिनट तक सुनिए मेरी बात। तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो आप लोग ये बताइए, अभी अगर किसी भी वैल्यू को हम फिक्स करते तो तरीका मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को। बताइए C6 से लेके C14 तक अगर फिक्स करेंगे तो क्या होगा? बताइए। मान लीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि C6 से लेके C14 वाले सेल को अगर फिक्स करेंगे तो क्या इंटरफेस चेंज होगा, बताना है आपको। बताइए, C6 से लेकर C14 वाले सेक्शन को अगर हम फिक्स करते हैं, क्या चेंजिंग आएंगे बताइए जल्दी। ये कोर्स शॉर्टकट की होता है फिक्स करने का, लेकिन क्या इसमें क्या चेंजिंग आएगी जो लिखा हुआ है C6 से लेके C14? कोई चेंजिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, क्या आएगी? कहाँ? वही कॉपी में करके दिखाइए। सब लोग दिखाइए जल्दी से, सब लोग दिखाइए तुरंत करके।
हो गया? क्या आया दिखाइए, लाइक। चलो कितने लोग किए हैं? कौन कौन किया है जो क्वेश्चन पूछे हैं? लाइए दोनों लोग आइए। और कोई? बाकी लोग? बाकी लोग तो वो नहीं लगाए हैं, कॉलम नहीं लगाए हैं डबल बिग में। सुनिए ध्यान से, मैंने ये बात कहा था आप लोग से, मैंने एक बात कहा था आप लोग से कि मतलब ये सेल का नाम बता रहा है, C6 से लेके C14 तक सिलेक्ट किए हैं। मैंने कहा था शॉर्टकट की होता है F4 फिक्स करने की। और मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही आप फिक्स करते हैं, तो अगर कोई पूछता है कि क्या वैल्यू में क्या चेंजिंग आती है, तो कॉलम, इसमें कॉलम कौन है? C कॉलम है और 6 रो है, यानी कि अल्फाबेट्स कॉलम होते हैं, नंबर रो है। ये बात कई बार रिपीट किया गया है ना बार बार, कि इसमें जो भी सेल के नाम दिखाते हैं C6 S6 जो भी दिखा रहा है, वहां अल्फाबेट्स जो होते हैं कॉलम होते हैं, और नंबर्स क्या होते हैं? रो होते हैं। तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है, यही होता है। तो इसका इंटरफेस कैसा हो जाएगा? पहले तो डॉलर का सिंबल लग जाएगा, फिर C है तो C, उसके बाद फिर से डॉलर का सिंबल, उसके बाद क्या है? 6 है तो 6 से रहेगा, उसके बाद कॉलन है तो कॉलन ही रहेगा, फिर से यहाँ पे C कॉलम ही है तो कॉलम से पहले डॉलर का सिंबल, और C के बाद यानी कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल, और 14, यही तो होगा आंसर। ट्रिपल सी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लिखवाया भी था, बताया भी था, फिर भी वही हाल है। फिक्स करने से क्या होता है? कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या लगता है? डॉलर का सिंबल लग जाता है, ये बताया गया। चलिए, तो अगर इसको फिक्स नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, यही बात मैं कह रहा था आपसे। तो फिक्स करना ही पड़ेगा। फिक्स नहीं करके, बिना किए और करके भी, दोनों कंडीशन में मैं दिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो मुझे एक बच्चे का जानना है, नीरज का, कितने लोगों में से? सारे लोगों में से। और मैंने ये अब से फिक्स कर दिया, देखिए तो जैसे फिक्स किया, देखिए यहाँ भी वही काम हुआ। डॉलर कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लगाया, कॉलम से पहले कॉलम के बाद, और कामा। अब पूछेगा ऑर्डर क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ कौन सा ऑर्डर लेंगे हम लोग? टाइम की बात हो रही है, कौन सा ऑर्डर लेंगे? असेंडिंग डिसेंडिंग? असेंडिंग। तो क्या दबाएंगे असेंडिंग के लिए? 1 की 0, 1 दबा, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर करेंगे। देखिए रैंक आ गया इनका, मैं शायद थोड़ा इंक्रीज कर दे रहा हूँ और ड्रैग कर दे रहा हूँ। देखिए सबका आ गया। तो जो आप लोग कह रहे थे, क्या वही लोग फर्स्ट आए हैं? हाँ, तो दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, नहीं, तो ऐसे निकालेंगे। सोचिए अगर फिक्स नहीं करते तो क्या वैल्यू आती? चलिए चेक कर लेते हैं, इस बार फिक्स नहीं किया जाएगा। इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन, एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया, कितने लोगों में से? सारे लोगों में से। इस बार फिक्स नहीं कर रहा है, कामा, और 1 लगा दिया असेंडिंग के लिए, देखिए नहीं आएगा। हाँ, अरे ठीक है, अभी ड्रैग तो करिए, कहानी यहाँ खत्म थोड़ी हुई। ड्रैग करिए, देखिए सबका आ रहा है। हाँ, सही आया है, सही आया है। अरे कई लोग 2 आ गए, कई लोग 2 आ गए हैं, कई लोग 3 आ गए हैं। समझ में आ गया? गलत आ रहा है ना? हाँ, इसीलिए बोला हूँ, क्या करना है? फिक्स करना है। आप लोग यही तो है, एक्साइटमेंट में एक चीज को देख के सच मान लेते हो। अरे खींचे तो सही। ठीक है, अब आप लोग को अवार्ड देना है, क्या देना है? अवार्ड, अवार्ड आप ही लोग को देना है। उससे पहले हाँ, मैं तरीका बता दूंगा। जो फर्स्ट आया है उसको कार दे दीजिए, जो फर्स्ट आया है उसको क्या देना है? और जो सेकंड आया है उसको बाइक, जो थर्ड आया है उसको साइकिल, और बाकी लोग को नो अवार्ड। बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला लगेगा? अब तक का मैं बहुत 6 साल से एक्सेल की क्लास लेता हूँ, लेकिन जितने गधे बच्चे इस क्लास में हैं, वो उतने गधे किसी भी क्लास में नहीं है। मैंने कहा था जहां कंडीशन वाली बात आती है, वहां ही फार्मूले का यूज किया जाता है।
यदि रैंक क्या हो, फर्स्ट हो, यदि रैंक क्या हो, फर्स्ट हो तो कार देना है, यदि रैंक क्या हो, सेकेंड हो तो बाइक देना है, यदि रैंक क्या हो, यदि पोजीशन क्या हो, यदि पोजीशन क्या हो, थर्ड हो तो साइकिल देना है, और बाकी लोग को तो यदि की बात आ रही है तो यानी इफ ब्रैकेट ओपन, पोजीशन को सिलेक्ट करिए और कहिए कि पोजीशन बराबर होना चाहिए किसके, एक के, तो कामा डबल कामा में क्या दे देना है, कार दे देना है। फिर से कामा, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, पोजीशन को ही, कि यदि पोजीशन क्या हो, बराबर हो दो के, तो कामा डबल कामा में बाइक दे देना है, क्या दे देना है, बाइक दे देना है, कामा, फिर से इफ लगाइए, ब्रैकेट ओपन करिए और कहिए कि यदि पोजीशन, यानी पोजीशन सिलेक्ट करिए, क्या हो पोजीशन, तीन हो तो कामा डबल कामा में क्या कर दीजिए, साइकिल कर दीजिए, डबल कामा बंद करिए, कामा, और बाकी लोग को डबल कामा, बाकी लोग को नो अवार्ड, और डबल कामा बंद, ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे, तीन बार, तीन बार ही यूज किया तो दो ही बार बंद करेंगे, इंटर, देखिए तो नो अवार्ड आया, और ड्रैग करिए, देखिए सही मिला है अवार्ड, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से मिला है, तो देखिए कितना आसान है। मोनू क्लास से बाहर जाना है क्या तुमको, हाँ पटक देंगे उठा के यहीं पे अभी तुम, तो आसान है कि नहीं आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग से, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कंडीशन देने वाली बात आएगी, हम इफ फार्मूले का यूज करेंगे, इफ फंक्शन का यूज करेंगे, जब हमें कुछ चीज फाइंड आउट यानी ढूंढना पड़ेगा तो काउंट इफ लगाएंगे, जब बहुत सारे कंडीशन होते हैं एक से अलग अलग टाइप के तो सम इफ लगाते हैं, और जब एक ही कंडीशन होता है एक ही सेक्टर का तो सम इफ लगाते हैं। कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद दिमाग में रखने पड़ेंगे भाई। अवार्ड देना है, पोजीशन डिसाइड, वहां पे क्या बोलते हैं, पोजीशन रैंक डिसाइड करना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डिवीजन, अवार्ड, डिवीजन, इन सब के लिए इफ फार्मूले का ही यूज किया जाता है। चलिए, अब पहला पैटर्न तो हो गया, दूसरा पैटर्न है कि मैंने कहा है कि यहाँ पे नंबर वाली बात आएगी, क्या बात आएगी, नंबर वाली, अब देखिए सेम तो वही काम, सेम बच्चों को मैं ले लिया और यहाँ आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और नंबर देना है तो मैंने नंबर, चूंकि पार्शियलिटी ना हो इसलिए मैं रन बिटवीन का यूज करके दे रहा हूँ, जो सिस्टम जिसको जो नंबर देगा उसमें संतुष्ट रहिए आप। मैंने क्या कर दिया, ट्रैक कर दिया, और क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और पेस्ट स्पेशल में गए और वैल्यू पे क्लिक करके हो गया, हो गया, सेम काम वही भी इसमें भी, इक्वल टू रैंक, क्या लगाएंगे, रैंक ब्रैकेट, सॉरी रैंक ब्रैकेट ओपन करिए, नंबर में क्या होगा, एक नंबर का निकालना है, एक बच्चे का निकालना है, कितने लोगों में से, सारे नंबर, तो ये अपर से फिक्स करना पड़ेगा ना, हाँ सही से करिए, फिर से सारा सिलेक्ट करिए और ये फोर से फिक्स कर दीजिए, कामा, अब कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग, क्योंकि अब बड़ा वाला फर्स्ट आता है तो डिसेंडिंग में बड़ा वाला ही तो पहले आता है, इसलिए जीरो दबा दिए और ब्रैकेट बंद कर दिए और इंटर कर दिए, आ गया रैंक, और ड्रैग कर दीजिए, तब आ जाएगा, कौन फर्स्ट आया, हाँ आरिफ ही फर्स्ट आया है, पिछली बार भी वही फर्स्ट आया था, हाँ कहाँ जीत पड़ रहे हो भाई, तुम्हारा तो बहुत तेज है रोशनी आंख का, कहाँ है, कौन पढ़ा रहा था, कहाँ अजीत लिखा है, अब फिर से वही काम, अवार्ड देना है, दे देंगे अवार्ड आप लोग, हाँ कि फिर से दिखाए, हाँ दिन भर यही काम करे, अब हाँ एक ही बात रटते रहे, मार्कशीट से लेके यहाँ तक आ गया, अभी तक अवार्ड क्लियर नहीं हुआ आप लोग का, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सारा चीज कर दूंगा, फिर सीखेंगे क्या आप लोग,
हाँ, पढ़ सब रहे हैं, फिर पूछने के बाद एक क्लास खत्म हो जा रहा है, पूछने के बाद आप लोग कुछ बताते ही नहीं है। तो अवार्ड आप लोग निकाल लीजिएगा ऐसे ही करके, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, आज के लिए इतना ही।